हिसार में आपने एक मामला सुना होगा जहां पर 24 वर्षीय एक युवती की मौत हो जाती है। आरोप लगाया जाता है परिजनों के द्वारा कि पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है। उस मामले में एक बड़ा खुलासा सबूत के साथ आपके लिए लेकर आए हैं। जी हां, उस मामले में जैसा पहले परिजनों ने बताया कि हमारी बेटी वहां पर थी, पुलिस वहां पर आई, अचानक से दो पुलिस इधर से, दो पुलिस पीछे से, दो आगे से आए और आकर के अचानक से जो है वो हमारी बेटी को पकड़ लिया और ले जा करके सीआईए की टीम, पुलिस टीम ले गई। लेकिन सीआईए में अंदर ले गई, फिर कहते सीआईए के अंदर नहीं ले गई, बाहर से ही उसे जो है फिर लेके आ गए, फिर पड़ाव चौकी में लेके आ गई। ये बात कहती हुई नजर आई। लेकिन पड़ाव चौकी में लेके आए, फिर उसकी हालत खराब हो गई और उसे अस्पताल में, राज अस्पताल में लाया गया। वहां पर उसे पता लगा हमें, तो हम वहां गए और वहां पर देखा तो क्या देखा कि वहां पे उसकी हालत काफी खराब है। फिर उसे हम निजी अस्पताल में लेके गए। ये बातें सुनने में आई होगी आपको। लेकिन इस मामले में जो तथ्य हैं, पहली बात वो कहते हैं सीआईए लेके गई, फिर कहते हैं कि सीआईए नहीं लेके गई, ये पीड़ित के बयान थे। फिर कहते हैं कि चौकी के अंदर लेके गए, लेकिन चौकी में लेके गए और फिर वो कह रहे हैं हम बाद में वहां गए। इसी दौरान उन्होंने एक बात और कही कि भाई वहां पर राज अस्पताल में, जो कि सुंदरनगर में है, पहले वहां लेके गए और वो भी पुलिस लेके गई। ये बात उन्होंने कही। इस बारे की तहकीकात करने के लिए हम जो है यहाँ पर आए राज हॉस्पिटल में। डॉक्टर विजय हैं शायद, उनसे बातचीत हुई हमारी, उनसे पता किया और उनके असिस्टेंट्स हैं, मेडिकल ऑफिसर जो मेडिकल चलाते हैं, उनसे भी बातचीत की। तब कुछ बातें खुल करके सामने आई। वो ये कि इस मामले में जब हमने पूछा कि यहाँ उस लड़की को कौन लेकर आया, पूनम उर्फ पोना जो है, उसे कौन लेकर आया, तो कहा कि वो परिजन ही लेकर आए थे। एक बड़ा सवाल, क्योंकि वहां पीड़ितों की तरफ से और उनकी तरफ से एक व्यक्ति बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई पुलिस लेकर के राज अस्पताल में ले गई। लेकिन उसका एक जवाब ये है कि पुलिस नहीं बल्कि परिजन ही उसे लेकर आए। बाद में महिला पुलिसकर्मी साथ में वहां पर मौजूद रही। दूसरी बात, डॉक्टर ने कहा कि भाई इसने क्या खा लिया, ये इसकी ऐसी हालत क्यों है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने वहां पर टीका लगाया और उसके बाद पानी जो है बोतल चढ़ाई। लेकिन डॉक्टर से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा नहीं, उनका बीपी लो हो रहा था, ऐसे उन्होंने सिर्फ इंजेक्शन देकर उसे भेज दिया, हमने कोई बोतल नहीं चढ़ाई। उसके बाद उसे कहा भी आप इसे, हमने पूछा भी क्या हुआ, तो उन्होंने बाद में बताया कि इसने तो जी चिट्टा खा लिया है। ये डॉक्टर की वर्डिंग है, ये मेरी वर्डिंग नहीं है। मैं अभी डॉक्टर अस्पताल के बाहर ही हूँ। हालांकि डॉक्टर कैमरा पे अगर जरूरत पड़ी तो उनको कैमरे पर लेकर भी इस बारे में पूछेंगे। उन्होंने कहा कि भाई इसने चिट्टा खा लिया। और फिर वो उन्होंने कहा पहले क्यों नहीं बताया, हम इसका पेट साफ करते या कुछ और करते, लेकिन हमारे पास ये सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आप इसे तुरंत जो है बड़े अस्पताल ले जाइए। तो बड़े अस्पताल में वहां पर लेके गए, सपरा अस्पताल में ले गए। हालांकि पहले कह रहे थे कि हम हांसी ले जाए, पहले भी हांसी लेके गए थे, एक बार इलाज हुआ था, लेकिन फिर वो सपरा अस्पताल में ले गए। 24-25 तारीख की ये घटना है और उस दौरान फिर सपरा अस्पताल में कई दिन उसका इलाज चलता है और आखिर में 30 तारीख है शायद आज, तो आज उसकी दुखद मौत हो चुकी है। उस बेटी की मौत हो गई है। नाम उसका पूनम उर्फ पोना। तो एक बात तो ये है कि जो परिजन कह रहे हैं वो बात यहाँ मैच नहीं हो रही, ये बात कुछ अलग निकल के आ रही है। डॉक्टर साहब का कहना है कि परिजन ही लेकर आए और उन्होंने चिट्टा खा लिया, ये बात सामने आई। दूसरी बात, परिजनों ने ये कहा कि भाई पुलिस ने उसे कुछ लिक्विड कुछ पिला दिया। हमने पूछा, बाद में हम गए हॉस्पिटल में और जाके पूछा कि कुछ पिला दिया, तो क्या ऐसा पुलिस कभी करेगी? एक बड़ा सवाल है, क्या पिलाएगी पुलिस? और भैया मैंने तो पानी मांगा था, कुछ पिला दिया, उसके बाद हालत खराब होगी। एक बड़ा सवाल है, ऐसा क्या होगा और क्या पुलिस ऐसा करेगी? एक ये बड़ा सवाल। दूसरा, जब परिजन कह रहे हैं कि पुलिस लेकर आए, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई परिजन ही लेकर आए और उसके बाद चिट्टा खाने की बात सामने आई। तीसरी बात, वो कह रहे हैं कि भाई उस पे ऊपर कोई भी मुकदमा मामला नहीं था। ये परिजनों का कहना है कि पूनम उर्फ पोना के ऊपर कोई मामला नहीं था। वहीं पर हमारे पास कुछ सबूत हाथ लगे हैं जिसके अंदर कुछ एफआईआर है। ये कुछ एफआईआर हैं जिसके अंदर मैं आपको साफ तौर पर कुछ दिखाने वाला हूं। एक बार दिखा दीजिए, थोड़ा सा जूम करके, ब्राइटनेस करके फ़ोन की, फिर आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए, एक मामले में नाम उनका आया हुआ है, जैसे पूनम उर्फ पोना मैंने आपको बताया, तो ये देख लीजिए, यहाँ पर पोना नाम देख रहे हो, लिच्ची नाम देख रहे हो, ये देख सकते हैं। अंबेडकर कॉलोनी हिसार में गए, वहां पर यानी एक मामले में कोई स्कूटी और सवार लोग थे, जो 2 लोग थे जिसमें एक्सीडेंट में एक की मौत हो गई, एक बच गया था। उन्होंने बताया था कि हम यहाँ पर गए थे और लिच्ची और पूना ने, एक सेकंड, ये कुछ पिछली एफआईआर, वहां पर 2 सगी बहनें थी और उन्होंने
वहाँ पर चारपाई पर बैठे थे और वहाँ से हम नशीला पदार्थ चिट्टा बेचने का वो बिजनेस करते हैं, और वहाँ पर 300 रुपये में चिट्टा लिया और वहाँ से हम स्कूटी पर चिट्टा लेकर सिविल अस्पताल हिसार की तरफ ठेका शराब के पास, अंग्रेजी शराब के पास आ गए, और मतलब वहाँ पर ऐसे ऐसे वारदात होगी। तो ये दूसरा पहला सबूत है जिसमें पूनम उर्फ पोना पर भी इस मामले में एफआईआर है, मतलब उसका भी एफआईआर में नाम दर्ज है। दूसरी बात, उसी दिन जिस दिन पुलिस पकड़ने आई थी पूनम को, परिजन कह रहे हैं कि पूनम का नाम खिलाफ कोई मतलब मामला दर्ज नहीं है, लेकिन एक और मामला हाथ में आया हमारे, एक और सबूत के साथ हम बात करेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये 24 तारीख की एफआईआर है जिसमें ये पूनम उर्फ पोना के नाम ये एफआईआर है। ये एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ डिटेल। ये कुछ डिटेल है जो पुलिस के, और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये देख सकते हैं 2 का नाम लिखा है, एक राजा और पूनम। ये देख सकते हैं, ये एफआईआर है। पिता का नाम वेद प्रकाश है और अंबेडकर बस्ती, सिटी थाना हिसार, ये वर्तमान पता है। तो इस मामले में यानी ये कह रहे हैं परिजन की एफआईआर कोई मामला शिकायत दर्ज नहीं है, तो ये भी गलत है। यानी पूनम के खिलाफ पहले भी मामला दर्ज है, 2 मामलों में नाम यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर भी आपको पूरी डिटेल इसके अंदर मिल जाएगी एफआईआर के अंदर। तो ये एफआईआर की कॉपी है पूरी, हम गहराई से देखेंगे तो सारी चीजें इसमें लिखी हुई होगी। तो देख सकते हैं दूसरी 2 एफआईआर में पूनम और पोना का नाम आ चुका है। अब परिजन कह रहे हैं कि हमारी बेटी ने, वो कह रहे हैं पुलिस ने कुछ खिला दिया, लेकिन पुलिस से भी हमने बातचीत की तो कहा है कि और उसके बाद डॉक्टरों की एक रिपोर्ट भी आई है, उसके अंदर क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो डॉक्टरों की रिपोर्ट है वो लगातार सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रही है। उसमें क्या लिखा है, उसमें ये लिखा गया है कि मैं वो तस्वीरें भी दिखाऊं। कुल मिलाकर के जो परिजन कह रहे हैं वो बातें मैच नहीं हो रही और कुछ और ही बातें मैच। ये देख सकते हैं उपचार जोखिम उपचार के सहमति पत्र जो लिया जाता है वो पूनम के नाम से है, और नशीला पदार्थ खाने के कारण जो है, ये ऊपर लिखा भी हुआ नशीला पदार्थ खाने के कारण जो हुआ है। और इस दौरान ये देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने एक चीज और लिखी है लाइनों में, क्या लिखी है कि हम कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, गलती से नशीला पदार्थ खा लिया गया था, ये रोहित के साइन है। तो ये चीजें भी एक सोशल मीडिया पर लगातार आ रही है। ये देख सकते हैं डेथ समरी है जिसके अंदर भी ये जिक्र हो रहा है कि ड्रग्स लेने के कारण जो है वो मौत का कारण बताया जा रहा है ड्रग्स। तो ये भी सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही है। तो ये चीजें भी हमारे हाथ लगी। तो इन सभी चीजों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो आरोप लग रहे हैं पुलिस पे, वो आरोप कहीं ना कहीं निराधार से लग रहे हैं, क्योंकि पूनम की रिपोर्ट आ रही है डेथ समरी, इसमें भी ड्रग्स का जिक्र है और पूरी डिटेल है। तो ये सभी बातें परिजनों वाली मैच नहीं हो रही है। ऐसे में पुलिस के ऊपर जो आरोप लगे हैं, देखिए पुलिस कई मामलों में गलत हो भी जाती है, लेकिन हर मामले में पुलिस गलत हो ये भी जरूरी नहीं है। पिछली बार हमने एक दिखाया था आपको कि पुलिसकर्मी ने एक दुर्व्यवहार किया, चलो वो एक अलग विषय है। लेकिन इस मामले में जहां तक ये चीजें आ रही हैं, जो चीजें निकल कर आई हैं वो ये है, परिजनों ने जो आरोप लगाया कि भाई हमारी बेटी को कुछ खिला दिया, मतलब पिला दिया, कुछ पानी में पिला दिया, क्योंकि हमने बात की तो पानी में पिला दिया। डॉक्टर से हमारी बात हुई राज अस्पताल में, तो वो कह रहे हैं जी ड्रग्स, बाद में परिजनों ने बताया कि ड्रग्स खा लिया इसने और 5 ग्राम कुछ समथिंग, क्योंकि ज्यादा डोज खाई है। और कुछ सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी आ रही है कि पहले भी वो ऐसी चीज खा चुकी है। और पुलिस से भी हमने बात की कि भाई ड्रग्स कैसे खाई उसने, तो कह रहे कि जब हमें किसी मामले में सूचना मिली कि ड्रग्स बेचने वाले मामले में इसे पकड़ने के लिए जा रहे थे, तो एक व्यक्ति ने इसका नाम लिया कि वहां से मैं ड्रग्स लेकर आता हूँ। तो इस तरह के आरोप पुलिस ने बताया, ये जानकारी पुलिस के माध्यम से मिली कि वहां पर हम गए तो वहां पर ड्रग्स के साथ पकड़ना, ड्रग्स यानी मतलब हीरोइन कह देते हैं, वो हीरोइन जो है पुलिस का कहना है कि पहले भी ये खा चुकी है, और उसके बाद अचानक से जैसे हमें देखा वो मुंह में निकल लिया ताकि वो हाथ ना लगे, ताकि वो केस ना बने। लेकिन इस बार उसकी क्वांटिटी ज्यादा थी, 5 ग्राम काफी हैवी डोज हो जाती है। ऐसे में वो यहाँ उसको लेकर आए, परिजन उसको लेकर आए, और कहना है कि ये डॉक्टर राज का है, जो राज हॉस्पिटल, उनका कहना है सुंदरनगर में भी, यहाँ परिजन लेकर आए। हमने पूछा क्या खा लिया, तो बाद में उन्होंने बताया कि लास्ट में कि जाते हुए बताया कि जिसने ड्रग्स खा ली थी, तो ड्रग्स खा ली मतलब ऐसा कुछ खा लिया तो इसे तुरंत अस्पताल में लेके जाओ। तो ये मामला है।
तो इसका पूरा का पूरा निचोड़ आपके आगे आ गया है। जो एफआईआर जो दर्ज की गई है, 2 एफआईआर हमने आपको दिखाई। परिजन जो कह रहे हैं कि भाई हमारी बेटी ने पुलिस ने कस्टडी में ले लिया और उसके बाद उसे वहां अस्पताल में दाखिल कराया, सिविल में क्यों नहीं लेके गए। तो यहाँ पर डॉक्टरों का सीधे तौर पे कहना है, भाई इस समय देख भी सकते हैं यहाँ पर इस गहराई से जाने के लिए इसी हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर ये आप देख सकते हैं राज हॉस्पिटल है ना, राज हॉस्पिटल, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। और यहीं पर हमने डॉक्टर से सारी बातचीत की है। तो कुल मिला के निचोड़ जो आ रहा है वो निचोड़ यही है कि इस मामले में पुलिस पर जो आरोप लग रहे हैं कि वो उसने कस्टडी में ले करके उसकी वजह से मौत हुई है, ये कहीं ना कहीं इन सबूतों के कारण, देखिए सबूत से बात करेंगे हम, सबूतों के कारण मैच नहीं कर रहे हैं। पुलिस पर जो लगे हैं आरोप वो मैच नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बाकी तो जांच का विषय है भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो सबूत हमारे हाथ लगे हैं, जो तथ्य हमारे हाथ लगे हैं, जो परिजनों ने कहा, और उन तथ्यों को जोड़ करके अगर देखें तो ये सारी बातें मैच नहीं हो रही है। आप समझ सकते हो। ऐसे में देखिए हम एक जज नहीं है, हम जजमेंट नहीं दे सकते, लेकिन हम जो बातें आई है वो आगे आपके रख सकते हैं। इसीलिए बाकी तो जांच का विषय रहेगा, माननीय जांच जो हमारी कोर्ट है, माननीय जज साहब वही फैसला लेंगे। लेकिन जो चीजें निकल के आ रही हैं उसमें मैच नहीं कर रहा। उसमें परिजन कह रहे हैं कि पुलिस लेकर आई, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई परिजन लेकर आए उसको, पेशेंट को। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि कुछ पिला दिया पानी में पुलिस ने, लेकिन डॉक्टर साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि कोई ड्रग्स खा लिए, ये परिजनों ने हमें बताया। तीसरी बात, उसे अस्पताल में ले जाएगा। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि भाई इस पर कोई मामला एफआईआर दर्ज नहीं है। एक वीडियो के अंदर मैंने ये सारा सुना है, लेकिन वहां पर 2 एफआईआर हम आपको दिखा चुके हैं जिसके अंदर उसके ऊपर मामला दर्ज है। चौथी बात, जो डॉक्टर की समरी है उसके अंदर भी ड्रग्स का जिक्र है। और जो उन्होंने लिखा है लेटर सा, एक लेटर भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, उसमें भी कहा जा रहा है कि वो लेटर है, तो उसके अंदर भी ये चीजें लिखकर सामने आ रही। अब आप ही फैसला कीजिए क्या सही है क्या गलत है। दूध का दूध और पानी का पानी आपने करना है। हमने तथ्यों के साथ बातचीत की है। फिर भी अगर जो दूसरा पक्ष चाहे तो वो अपनी बात रखना चाहे तो वो भी रख सकता है। दोनों पक्ष से मैं कहूंगा, चाहे पुलिस पक्ष हो वो भी अपनी बात रख सकता है, और चाहे ये पीड़ित पक्ष है वो भी अपनी बात रख सकता है। लेकिन हम बात करेंगे तथ्यों से। वो इन तथ्यों का निचोड़ भी हमें बताए, वो तथ्यों के बारे में बताए, लेकिन जो तथ्य है उसे हम जुटला नहीं सकते। परिजनों का कहना, एक वीडियो है, मैं शायद आपने नहीं देखी है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। उस वीडियो में परिजन साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस ने कोई भी दो पीछे था, 3 आगे से आए पुलिस वाले, अत्याचार के हाथ पकड़ लिए। दलितों पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं। ये चौथा मामला है। पता नहीं, मैंने पानी मांगा था, पानी पिया था, पानी पीते में बेहोश हो गई। क्या नाम था गुड़िया का जो जिसकी मौत होगी, और क्या कुछ पूरा वाक्य हुआ? जी पूनम नाम है उसका। ठीक है जी, मैं घर पर नहीं थी, पता नहीं गली में थी बाहर, पड़ोसी 2-4 घर छोड़ के बाहर से। ठीक है। 2 पीछे था, 3 आगे से आए पुलिस वाले, अत्याचार के हाथ पकड़ लिए, अब पीछे हाथ कर दी लाठी ने। अच्छा, बीच में बिठा के ले गया। इसमें इसकी चाची से बोली, अबे क्यों ले जा रहे बिठा के? मैंने कोई बात नहीं, वहाँ आई चौकी के पास, तो चौकी में बताएंगे हम तुम्हारे को। वहाँ गई, इसकी चाची को पाई नहीं। अब सियाई माता सियाई लेगी, अपने लाठी से इसका 2 थप्पड़ मारे, बेहोश हो गई। इसने पिया थे मैडम ने पानी, पड़ के नीचे पानी पिया इसने। इसको तो पता नहीं क्या तो पियाया क्या नहीं, बेहोश हो गई। सियाई तो लेके पहुंचे नहीं, इसने सियाई तो लेके इतना बेहोश हो गई। इसने सियाई में तो बढ़ने नहीं पाए, जैसे उठाने लगे वो बेहोश हो गई। उठाते रहे, अपना डॉक्टर के पास लिया इसने, तो राज डॉक्टर का घेरिए सुंदर माता जी, आप बता रहे हो कि उस टाइम आप घर पे नहीं थे? नहीं थे। कौन लोग आए, कैसे वो जानकारी आपको किसने दी? इसने दिया जी, लड़की को उठा के ले गए। आपने देखा था? आपकी आंखों के सामने? हाँ, मेरी आंखों के सामने बिठा के ले गए हैं। कौन लोग थे? पुलिस वाले थे, एक हाँ वर्दी में थे, वर्दी में थे। हाँ, लेडीज पुलिस थी, लेडीज भी वर्दी में थी। इसको चौकी में ले गए, मैं पीछे पीछे चौकी में गई। चौकी में मेरे को मिली नहीं, इंचार्ज मिला था, इंचार्ज ने बोला सुंदर नगर में जाओ, राज डॉक्टर के लेके इसको। हाँ, पर वहाँ बताया नहीं किस आरोप में लेके जाए? हाँ, हमारे को बताया नहीं, कुछ नहीं बताया। फिर राजगा में गई, पुन्ना ने मेरे को बोला, मगर पुन्ना तेरा क्या हो गया? उन्होंने पता नहीं, मैंने पानी मांगा था, पानी पिया था, पानी पीते में बेहोश हो गई। कहीं ना कहीं आरोप उस बच्चे के ऊपर ये भी लग रहा है कि उसके ऊपर कोई केस चल रहा था, कोई नशे? ना, कुछ भी नहीं था। फिर राज डॉक्टर के गेट के डॉक्टर के पुलिस वाले भाग गए, फिर हम उस डॉक्टर से उठा के ने
सफरी के देखा। आपने डॉक्टर से बातचीत की होगी कि क्या हुआ आपके जो बच्चे को, क्या होगा? डॉक्टर ने तो वैसे देखा नहीं, टीके लगाए, उसका ग्लूकोज चढ़ाई, हाँ फिर वैसे उसका आराम नहीं हुआ, उसका तो उठा के ना हम उसका सफरी के दिए। सपना में कब से एडमिट थी? 24 तारीख 25 को, हाँ रात को ले आई थी। तो देख सकते हैं ये पूरा मामला है। आपने पूरी जानकारी सुनी, जैसे किस तरीके से परिजन क्या कहते हैं वो नजर आ रहे हैं। परिजन कह रहे हैं कि भाई उसे पुलिस ले गई थी, पहले सीआईए में ले गई, फिर कह रहे हैं कि सीआईए पहुंचा नहीं, उससे पहले बीमार हो गई, फिर कह रहे हैं उसको वहां चौकी में ले गए या चौकी वाले उसको यहाँ ले आए। लेकिन डॉक्टरों का, डॉक्टर राज अस्पताल में मैं मौजूद हूँ, डॉक्टर विजय से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि परिजन लेकर आए, और परिजनों से हमने पूछा तो कहा बोले इसने चिट्टा पी लिया, इसने जो है नशा होता है चिट्टा वो ज्यादा ले लिया और ज्यादा हालत उसकी खराब लग रही थी, इसलिए हमने टीका लगा के, उसका बीपी लो जा रहा था इसलिए टीका लगा के उसको भेज दिया, और उसके बाद जो है आगे जो अस्पताल में ले गए। तो ये सारी बातें मैच नहीं कर रही, इसमें आप समझ सकते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। आप समझदार हैं, आप खुद कर सकते हैं, आप ही बताइए कौन सही है कौन गलत है। लेकिन हमने बात की तथ्यों की, लेकिन जो परिजनों के आरोप है वो बिल्कुल भी मैच करते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि डॉक्टर का जो बयान है, क्योंकि अभी भी हम सिटी अस्पताल, जो राज अस्पताल है, जो राज है ना, राज अस्पताल है, वहीं पर हम मौजूद हैं और यहीं पर हमने डॉक्टर से बातचीत की है, और यहाँ पर डॉक्टर ने साफ तौर पर इन बातों से इनकार किया है। उन्होंने कहा परिजन ही लेकर आए थे और परिजनों ने ही, वो कह रहे कि पानी मांगा और पानी में पता नहीं क्या मिला के पिला दिया। लेकिन ये सारी चीजें जांच का विषय है, लेकिन जो बातें वो कह रहे हैं वो यहाँ पर मैच नहीं कर रही। जो केस वो कह रहे हैं कोई मामला दर्ज नहीं था, कोई केस नहीं था, तो 2 मामलों की FIR हम आपको दिखा चुके हैं जिसमें उनका नाम आ रहा है, पूनम उर्फ पोना, ये चीजें। तो आप ही समझदार हैं, आप ही बताएं, दूध का दूध और पानी का पानी आप ही करें। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।